भारत की एक ऐसी लड़की जो अपनी चोटी से एक बस को खींच सकती है। भारत का एक ऐसा मुस्लिम गांव जहां का हर बच्चा है फौज में। ये गांव कहां है और क्या आप अंतरिक्ष में घूमना चाहते हो, लेकिन उसके लिए पैसे कितने लगेंगे, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 10, क्या आप भारत की आयरन क्वीन से मिले हैं? नहीं तो मिलिए आशा रानी से। इन्हें आयरन क्वीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आशा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। कारण है इनकी चोटियां। यकीन नहीं होगा, लेकिन आशा अपने बालों से लंदन की मशहूर डबल डेकर बस को खींच चुकी है, जिसका वेट 100, 200 या फिर 500 बिल्कुल भी नहीं 12,216 किलो था। साल 2014 में इटली में हुए एक शो के दौरान आशा ने दुनिया की सबसे भारी व्हीकल को खींच करके ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जिसमें ऑलरेडी 32 लोग भी मौजूद थे। सबसे तेज 25 मीटर तक किसी गाड़ी को खींचना, वो भी अपने दांतों से, अपने बालों से, दोनों कानों से, इन सभी चीजों से आशा ने दुनिया में सबसे ज्यादा वजन उठाया है। नंबर 9, भारत की सेना दुनिया की सबसे टफ सेना कही जाती है। इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि दुनिया भर के देश अपनी सेनाओं को भारत आर्मी ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। भारत के जवानों में देशभक्ति कितनी ज्यादा है, इसका जीता जागता उदाहरण है आंध्र प्रदेश के प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट का मालारेड्डीपाली गाँव। इस गाँव में पूरे 86 परिवार है, जिनमें से ज्यादातर मुस्लिम परिवार है। इस गाँव की सबसे खास बात यह है कि यहाँ रहने वाले लगभग सभी युवा सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये भारत का एक ऐसा गांव है जहां बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। नंबर 8, बच्चे अपने आसपास मौजूद हर इंसान और जानवर को अपना दोस्त बना लेते हैं, पर क्या कभी आपने किसी ऐसे बच्चे के बारे में सुना है जिसने पहले किसी जानवर से दोस्ती की हो और फिर उसे घर ले आया हो? हम बात कर रहे हैं मसानुटन में रहने वाले 4 साल के डोमिनिक ब्राउन के। डोमिनिक घर से बाहर खेलने गया था और घर वापस आते हुए अपने साथ एक हिरन का बच्चा ले आया। डोमिनिक की मां स्टेफना ब्राउन पहले तो चौंक गई, पर उन्होंने डोमिनिक को हिरन के बच्चे की फोटो खींचकर उसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया, जिसे लाखों लोगों ने काफी पसंद किया। नंबर 7, एयरप्लेन्स में आए दिन हजारों लाखों लोग ट्रैवल करते हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से पहुंचा जा सके। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की सिर्फ 5% पॉपुलेशन ही प्लेन्स से ट्रैवल करती है? अभी भी भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्लेन्स तक पहुँचा ही नहीं। अगर आपने प्लेन में ट्रैवल किया है तो कमेंट में बताएं और खुद को खुशकिस्मत समझो यार। नंबर 6, किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान और उनके फैंस की दीवानगी का लेवल तो दुनिया जानती है, लेकिन इनके कुछ फैंस अलग ही लेवल पर हैं। जैसे कि ये जयंत सिंह, जो पिछले कई महीनों से इस सुपरस्टार के बंगले के बाहर सिर्फ इसलिए खड़े हैं ताकि उन्हें शाहरुख खान के अटेंशन मिल सके। बेंगलुरु के रहने वाले जयंत पेशे से एक फिल्म मेकर है, जिनका सपना है कि वो शाहरुख खान को लेकर एक फिल्म बनाए। फिर क्या आप सपना देख लिया तो उसे पूरा भी तो करना था, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अपने चहेते स्टार के बंगले के बाहर ही क्यों न खड़ा रहना पड़े। 1-2 दिन नहीं बल्कि कई महीनों तक। जी हाँ, जयंत कई महीनों से मन्नत के आगे मन्नत मांगे खड़े हुए हैं। इसका पता तब चला जब नए साल पर इनके ट्वीट का पीछा करते करते एक मैगजीन ने इन्हें खोज निकाला और इनका इंटरव्यू लिया। वाह क्या दीवानगी है। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि द ग्रेट थॉमस अल्वा एडिसन की आखिरी सांस एक टेस्ट ट्यूब में बंद एक म्यूजियम में रखी है? एडिसन की कोई ऐसी निशानी जो उनके एग्जिस्टेंस को महसूस करा सके कि दुनिया में एक ऐसा इंसान भी आया था जिसने इंसानों को रोशनी दी। इसीलिए उनके डेथ बेड से उनके बेटे चार्ल्स की परमिशन के बाद उनकी आखिरी सांस को कैद किया गया। एडिसन की फाइनल ब्रेथ अमेरिका के हेनरी फोर्ड म्यूजियम में रखी है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। नंबर 4, आपने कई तरीके के रेस्टोरेंट्स देखे होंगे जिन्हें अलग अलग थीम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। ऐसा ही एक रेस्टोरेंट मौजूद है दिल्ली के रोहिणी में बने एडवेंचर आइलैंड में। इस रेस्टोरेंट का नाम है रनवे 1, जिसे एक प्लेन के अंदर बनाया गया है। ये प्लेन 15 साल पुराना है, जिसे यहाँ कुछ इस तरीके से इंस्टॉल किया गया है कि इसके चारों तरफ पानी है और आगे की तरफ एडवेंचर स्पॉट। इस प्लेन के विंग्स पर भी सिटिंग अरेंजमेंट किए गए हैं ताकि लोग खुले आसमान के नीचे बैठकर खाने का स्वाद ले सके। अगर आप भी रेगुलर रेस्टोरेंट्स में जाकर बोर हो चुके हैं तो ये आपके लिए एक शानदार स्पॉट हो सकता है। नंबर 3, क्या आप ये जानते हैं कि महात्मा गांधी अपनी लाइफ में कभी अमेरिका नहीं गए थे? और क्या आप ये जानते हैं कि अमेरिका वो देश है जहां गांधी जी के सबसे ज्यादा स्टेचू लगे हुए हैं? कमाल की बात है ना। इस बात की जानकारी खुद भारत में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी ने दी। गांधी को उनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पर श्रद्धांजलि देते हुए एम्बेसी ने उनकी सोच और विचारधारा के बारे में बताया कि हर अमेरिकी उनकी सोच और उनके संघर्ष का कायल है। उनके दिलों में गांधी तो बसे ही है, उनकी धरती पर भी गांधी राज करते हैं। यही कारण है कि भारत के बाद दुनिया भर में गांधी के सबसे ज्यादा स्टेचू अमेरिका में है। नंबर 2, इंग्लैंड के रहने
रहने वाले 38 साल के विल रीड ने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला कि देखने वालों के होश उड़ गए। 8 मई 2020 को विल अपने बच्चों के साथ रिवर स्टोव में मैग्नेट फिशिंग करने गए। उन्होंने पानी में मैग्नेट डाला पर कुछ चाबियां और सिक्कों के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर वो थोड़ा गहराई में गए और वहाँ उन्हें 125 ग्राम के 60 क्यूब्स मिले जिन पर एक अनजान लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। विल ने इन क्यूब्स की फोटो फेसबुक पर डाली तो कुछ लोगों ने इन क्यूब्स को हिंदू प्रेयर से जोड़ा, क्योंकि इन क्यूब्स के साथ एक कॉइन भी था जिसके एक तरफ हिंदू देवी और दूसरी तरफ हिंदू धर्म का सिंबल बना हुआ था, जिनको आज से 6000 साल पुराना बताया जा रहा है। एंड द लास्ट नंबर 1, धरती दूसरे ग्रहों से कैसी दिखती है ये हर कोई देखना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो धरती के बाहर दूसरे ग्रहों पर जाए और अब ये पॉसिबल भी है, पर कुछ ही लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं और इसका कारण है स्पेस स्टेशन कॉस्ट। एक बार स्पेस में जाने के लिए एक व्यक्ति को 400 करोड़ देने पड़ेंगे, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। स्पेस की सबसे पहली पब्लिक ट्रिप पर जा रहे 3 लोग बिलियनियर्स हैं, जिन्हें हॉस्टन की एक्सियोम स्पेस कंपनी में काम कर रहे नासा के एक फॉर्मर एस्ट्रोनॉट अगले साल जनवरी में स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। एक्सियोम के इन पहले 3 कस्टमर्स को ओहियो के लैरी कॉनर, कनाडा के मार्क पैथी और इजराइल के ईटन स्टीबी शामिल है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।